यल परिपथ का चित्र है, ठीक है ना। कल हमसे पढ़ा था आर परिपथ, इसमें केवल प्रतिरोध था। आर में यल परिपथ, इसमें क्या होगा, केवल प्रेरकत्व होगा। क्या होगा, ये जो है हमारे पास G बराबर V नॉट साइन ओमेगा का एक स्रोत, जिससे धारा पॉइंट पर मान जाएगी यल। इसी के लिए मुझे जो है सूत्र निकालना है। तो माना इसी क्षण इस मान की प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है, कल भी यही था, आज भी ये, और वोल्टेज का समीकरण यही होता ही रहे। अच्छा, उसके बाद टॉपिक चेंज है कि V बराबर यहाँ क्या है, L di अपॉन dt। कहाँ से आया ये, हमने पढ़ा है कि बिंदु बराबर होता है माइनस L di अपॉन dt। फैराडे का कौन सा नियम है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर V बराबर L और di अपॉन dt है, तो अगर हम L को इससे नीचे ले क्या हो जाएगा, d बटे L, तो इधर बचेगा di अपॉन, यानी di अपॉन dt इक्वल टू d बटे L। अब di अपॉन dt इक्वल टू d का मान क्या है, v नॉट साइन ओमेगा, यहाँ से रख दिया गया v नॉट साइन ओमेगा, ये हो गया। अब यहाँ केवल di बचा और dt हमने कहाँ भेज दिया, इसके पास, यानी v नॉट बटे L साइन ओमेगा। हमने कहा कि दोनों पक्षों का क्या है, समाकलन di और समाकलन v नॉट बटे L साइन ओमेगा। इसको हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ से d से और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होता है i, यानी di का समाकलन क्या होता है i, और v नॉट अपॉन L बाहर हुआ, और sin ओमेगा t का समाकलन माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ठीक। अब ये माइनस हमने कहाँ कर लिया, बाहर, और ये ओमेगा भी आ गया बाहर, बचा है cos ओमेगा। अच्छा, i बराबर माइनस का v नॉट ओमेगा है। अब इसको हम cos को किसमें चेंज कर रहे हैं, sin। अगर cos थीटा है तो क्या कर सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, क्या कर सकता है ना, अभी तो cos थीटा होगा, तो sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t। अब ये वाला माइनस अंदर में ना इसके, ठीक है, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा लिखते हो, यहाँ साइन माइनस थीटा वाला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अंदर लिखेंगे ओमेगा टी आगे आ जाएगा पाई बाई 2 पीछे जाएगा, ठीक है, यानी i बराबर v नॉट बटे ओमेगा है साइन ओमेगा टी पाई बाई। अच्छा, अधिकतम मान के लिए क्या होता है, एक होता है, जब कितना बराबर है और i बराबर क्या बचा केवल। अब ये जो मान है किसका हो गया, i नॉट, क्योंकि ये तो एक हो गया ना, तो बचा कौन ये, तो यही अधिकतम मान हो जाएगा, i का मान अधिकतम कौन हो, i नॉट, यानी i नॉट मान क्या हो गया, v नॉट बटे ओमेगा। ये जो मान है ये किसका मान है, i नॉट। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, i बराबर ये हो गया i नॉट और sin ओमेगा t माइनस पाई बन गया। यानी केवल और केवल क्या करना पड़ा, बस i यहाँ v नॉट बटे ओमेगा, यहाँ पर हमने क्या किया, i नॉट रख दिया। देखो यस सर, i का मान क्या हो गया, i नॉट, i बराबर i नॉट sin ओमेगा t बाई 2। लेकिन जब तुम समीकरण 1 और समीकरण 2 देखोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखोगे, तो यहाँ केवल क्या है, ओमेगा t, और यहाँ क्या भैया माइनस पाई बाई 2। ओमेगा t के पाई बाई 2 क्या है, पीछे है, या फिर इससे क्या है पाई बाई 2 आगे, तो जो लिखना चाहो लिख सकते। मैंने कहा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि L परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 कला क्या है, धारा से क्या है, तो वही यहाँ पर फेजर आएगा 90 डिग्री, ये क्या है देखो x है। लेकिन अगर इसके और इसके बीच का कोण देखोगे, ये भी 45 और ये 45 कितना हो गया, तो मैंने लिखा है कि ये पूरा ऐसे एंगल बना के यहाँ पाई बाई 2 लिखा है, और ये केवल ये वाला अगर किसी बात में ओमेगा, ये तुम्हारा क्या होता है फेजर आएगा, ठीक है।